पिछले कई महीनों में आर्थिक समृद्धि दर बहुत तेज गति से बढ़ी है। भारत ने 8% से अधिक की समृद्धि दर को हासिल किया है, लेकिन फैक्ट्रियां नई मशीनें नहीं खरीद रही हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि जो प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वो नहीं बढ़ रहा है। इसके क्या कारण है, इस वीडियो के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक आंकड़ा देख लीजिए। एक आंकड़ा ये है कि जो हाल फिलहाल में टोटल जीडीपी के प्रतिशत के मुकाबले जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, वो पिछले कुछ समय से लगातार एक स्थिर स्तर पर बना हुआ है। स्थिर स्तर क्या है? 11 से 12% का। अगर वर्ष 2011-12 का आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देखें जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, तो वो लगभग 11.2% था। और 2023-24 का आंकड़ा देखें तो ये लगभग 11.5% है। यानी 11-12% के आसपास जीडीपी के प्रतिशत के मुकाबले प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बना हुआ है। उसमें किसी प्रकार का बढ़ोतरी नहीं दिखाई दे रही है, जबकि अर्थव्यवस्था इस दौरान कई बार उतार चढ़ाव से गुजरी है। इसी तरह से आप अगर ग्रोथ फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के अंतर्गत प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को देखें तो उसमें भी एक गिरावट नजर आती है, उसमें भी कोई बहुत बड़ा सुधार नजर नहीं आता है। जब हम ग्रोथ फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो ये वस्तुतः स्थायी परिसंपत्तियों में होने वाले कुल निवेश को रिफ्लेक्ट करता है। स्थायी परिसंपत्तियां किस प्रकार की परिसंपत्तियां होती हैं? जैसे अगर कोई भी कंपनी है, वो नई मशीन खरीदने में, नई फैक्ट्री लगाने में, नए उपकरण खरीदने में, या आप कह सकते हैं नए भवन निर्माण में, पुल बनाने में या सड़क बनाने में खर्च करती है, तो ये सारी चीजें वस्तुतः स्थायी परिसंपत्ति में आती हैं, क्योंकि ये कंपनी की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का काम करती है। और उत्पादन क्षमता को बढ़ाने का सीधा सा मतलब है कि आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होता है और रोजगार क्या होता है? बढ़ता है। जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, ग्रोथ फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो इसमें निजी निवेशक, सरकारी निवेशक और विदेशी निवेशक सभी शामिल होते हैं। ग्रोथ का सीधा सा मतलब है कि इसमें मशीन या फैक्ट्री की जो घिसावट है, उसको शामिल नहीं किया गया है। अगर आप इसमें मशीनरी या उपकरण के घिसावट को शामिल कर देंगे तो ये हो जाएगा नेट फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। इसका जो हमारा ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन है, अगर इसकी तुलना वर्ष 2011-12 और वर्ष 2023-24 में देखें, तो इसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का जो प्रतिशत है, उसमें या तो गिरावट हो रही है या वो लगभग एक स्तर पर बना हुआ है। जैसे 2011-12 में जो प्रतिशत था प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का, इसमें वो 32.7% था, अब 34.4% है। और पिछले कुछ समय में इसमें आप देखिए गिरावट देखी गई है। जबकि पिछले कई महीनों में आर्थिक समृद्धि दर तो बहुत तेज गति से बढ़ी है, 8.2% के आसपास रही है। सामान्य धारणा यही है कि जब आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होता है, सामान ज्यादा बनता है, सेवाएं ज्यादा दी जाती हैं, तो सीधे तौर पर कंपनियों के पास पैसा आता है और वो अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाती है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं हो रहा है। इसके कारण को हम जानेंगे। कारण को जानना आपकी परीक्षा के लिहाज से बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि आप जानते हैं कि दृष्टि संस्थान ने आपकी जीएस की तैयारी को पूरी तरह से करवाने के लिए हाल ही में एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसका नाम है जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये मात्र 24,999 में आपकी जीएस की तैयारी को 14 महीने में पूरा करा देगा। इस कोर्स की वैधता 18 महीने तक रहेगी, यानी एक क्लास को 18 महीने तक आप जितना बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। साथ ही अगर इस कोर्स को करने के बाद आप जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच से जुड़ते हैं, तो ये सारी फीस यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी, यानी ये कोर्स आपको पूरी तरह से फ्री में पड़ेगा। इसके जो बैच है वो हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में उपलब्ध है। हिंदी का जो बैच है वो 5 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है, इंग्लिश का बैच 6 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है, इंग्लिश का बैच 7 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। इंग्लिश का जो बैच है उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाया जाएगा, लेकिन आपको मटेरियल उपलब्ध होगा इंग्लिश में। इस बैच की इस कोर्स की और महत्वपूर्ण विशेषताएं ये है कि जो आपको पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी, नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लाइव चैट के दौरान आप कोई भी प्रश्न पूछिए, तुरंत संशय निवारण होगा। 18 प्रिलिम्स और मेंस के टेस्ट उपलब्ध होंगी ताकि आप अपना मूल्यांकन भी कर सकें। 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स आपको मिलेंगी जो जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करेंगी। 2 वर्षों तक करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस भी रहेगा, यानी एक कंप्लीट पैकेज है। तो देरी किस बात की, अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए, अपने एडमिशन को सुनिश्चित कीजिए और सफलता की दिशा में आगे बढ़ जाइए। साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान ने रांची में भी अपनी शाखा की शुरुआत की है। अगर आप रांची के आसपास रहते हैं तो वहां पर भी अपनी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी की तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। अब हम उन कारणों को तलाशने की कोशिश करेंगे जिसकी वजह से भारत में प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ रहा है। तो उसका सबसे बड़ा कारण ये माना जाता है कि जो ऑलरेडी हमारे यहाँ फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश हैं, वो अपने मशीनरी का
या उपकरणों का 75% या उससे कम इस्तेमाल कर रही है। और ये आरबीआई का कहना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है कि फैक्ट्रियां अपनी मशीनों का, अपने उपकरणों का 75% या उससे कम इस्तेमाल कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऑलरेडी उपलब्ध उपकरणों मशीनी का इस्तेमाल कम स्तर पर हो रहा है तो नई मशीनें उपकरण खरीदने की जरूरत क्या रह गई, जब ऑलरेडी क्षमताओं का संपूर्ण प्रयोग नहीं हो पा रहा है। तो इसके कारण भी नए स्थायी परिसंपत्तियों में निवेश नहीं हो रहा है, प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ रहा है। दूसरा कारण क्या माना जा रहा है, दूसरा कारण ये माना जा रहा है कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो वस्तुतः अपने वित्तीय निवेश को बढ़ा रही है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को बढ़ा रही है, यानी बॉन्ड में निवेश कर रही है, शेयर मार्केट में निवेश कर रही है, अपने कर्ज को घटाने की कोशिश कर रही है। और जब ये जो वित्तीय निवेश है शेयर या बॉन्ड के, आप ये जानते हैं ये सामान्यतः शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए किए जाते हैं, शॉर्ट टर्म गेन के लिए किए जाते हैं, ये स्थायी परिसंपत्ति निवेश के अंतर्गत नहीं आते हैं। कुछ उद्योग संगठनों का ये कहना है कि कच्चा माल अभी भी महंगा है। अगर कच्चा माल महंगा है तो ये उत्पादन लागत को बढ़ा देता है और इसके कारण कंपनियां निवेश करने से पीछे हटती हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर को नहीं बढ़ाती है। कच्चा माल स्थायी परिसंपत्ति के अंतर्गत नहीं आता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और नहीं जो आपकी उपभोग की सामान्य वस्तुएं हैं, भोजन कपड़ा, वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर में नहीं आता है। इसके अलावा कच्चे माल के अलावा आप ये देखेंगे कि जमीन की कीमत भी उद्योगों के द्वारा अभी महंगी बताई जा रही है। इसके अलावा उद्योग ये कह रहे हैं कि कोई फैक्ट्री अगर स्थापित करनी है तो उसकी मंजूरी की जो प्रक्रिया है वो अभी भी काफी लंबी बनी हुई है, तुरंत मंजूरी प्राप्त नहीं होती है। तो ये कारण बने हुए हैं। साथ ही इनका ये भी कहना है उद्योग संगठनों का कि अभी भी देश और विदेश में मांग उतनी उछाल पर नहीं है कि प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाया जाए। और साथ ही विदेशों के साथ एक प्रतिस्पर्धा भी बनी हुई है, एक जो उत्पादन को लेकर के एक प्रतिस्पर्धा, इंटरनेशनल मार्केट में एक प्रतिस्पर्धा भी बनी हुई है। तो ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से कंपनियां जोखिम लेने से बच रही हैं। अब सरकार के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही होगा कि वो जो हमारे प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं उनका विश्वास बहाल किस प्रकार से करती है, किस नीति के माध्यम से करती है, ये एक सबसे बड़ा प्रश्न होगा। इससे संबंधित एक प्रश्न भी देखेंगे। प्रश्न क्या है, ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में निम्न में से क्या शामिल नहीं होता। आपके सामने ऑप्शंस हैं, कारखाने और मशीनरी, सड़कें और बिजली स्टेशन, कच्चा माल और स्टॉक, भवन और उपकरण। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।